अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 जो है हमारा क्वेश्चन, उसमें विदाउट एक्सपेंशन शो दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। विदाउट एक्सपेंशन हमने शो करना है, तो उससे पहले हम इसमें एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं, तो साथ साथ उसका क्वेश्चन भी करते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैव टू आइडेंटिकल मतलब सेम भी कह सकते हैं इसको, सेम, हाँ जी, सेम रोज और कॉलम्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर कोई से दो कॉलम्स या रोज किसी मैट्रिक्स के सेम आ जाते हैं तो उसको जो डिटर्मिनेंट होगा ज़ीरो के इक्वल होगा, डायरेक्ट हम उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि ऑल द एंट्रीज ऑफ रोज, किसी एक डिटर्मिनेंट में कोई पूरी की पूरी एक रो ज़ीरो के इक्वल हो, उसका हर एलिमेंट ज़ीरो के इक्वल हो, या पूरा एक कॉलम ज़ीरो के इक्वल हो, तब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू होगा ज़ीरो। जी, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ को देख के हम आगे चलते हैं। तो हमने विदाउट एक्सपेंशन ये शो करना है कि इज इक्वल टू ज़ीरो है, इसको एक्सपेंड नहीं करना, खोलना नहीं है, तो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हमने इसको ये करना है। दो प्रॉपर्टीज़ ये होगी। तीसरी ये हो गई कि यहाँ पे हमने जो है प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है कि कोई अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन है तो उसके अंदर कोई से दो रोज़ या कोई से दो कॉलम्स को आपस में हम प्लस भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करके उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ देखते हैं तो इसको कैसे करना है। तो अब ज़ीरो के इक्वल कब होगा? दो पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास, या तो पूरी एक रो कॉलम ज़ीरो हो, या दो रोज़ या दो कॉलम जो हैं सेम हो। तो ये पूरी रो तो ज़ीरो नहीं हो सकती, ना ही पूरा कॉलम ज़ीरो हो सकता है, ना हम इसको ज़ीरो कर सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन को, जो पहली कंडीशन है, उसको हम प्रेफर करेंगे कि कोई से दो रोज़ या कोई से दो कॉलम इसके दोनों के सेम करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ, ये है जी 6 7 8 3 4 5 2 3 4, कॉलम वाइज देखूँ तो यहाँ पे 6 7 3 4 2 3, एक एक का डिफरेंस। अब यहाँ पे देखूँ 7 8 4 5 3 4, यहाँ पे भी एक एक का डिफरेंस। तो इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ या ऐड करके, तो इसको मैं दो को सेम कर सकता हूँ। कैसे? तो हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे। डिटर्मिनेंट के अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 8 - 7 कर दूँ, 5 - 4 कर दूँ और 4 - 3 कर दूँ, तो मतलब ये क्या होगा? कौन सा कॉलम? कॉलम नंबर 3। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ C3 - C2, मतलब कि कॉलम 3 में से मैं कॉलम 2 को माइनस कर रहा हूँ। तो चेंज आएगा हमारे पास, वो आएगा पहला जो कॉलम होगा, जो पहले लिखेंगे उसी में चेंज आएगा, C3। तो C1, कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं है, इसको दोबारा मैं वैसे ही लिख दूँगा 6 3 2। कॉलम 2 में भी कोई चेंज नहीं है, इसको भी वैसे ही लिख दूँगा 7 4 3। इसमें हमने क्या किया? C3 लिखा ऑपरेशन हमने, C3 - C2। तो यहाँ से देख लें, ये C3 है, ये C2 है, तो ये 8 - 7 आएगा यहाँ पे, 8 - 7, 5 - 4, 5 - 4, 4 - 3, जी 4 - 3। अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 6 3 2 7 4 3, ये यहाँ से बचा 1 1 1, ये पूरी एक रो 1 के, ये पूरा एक कॉलम 1 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं अगर 7 - 6 करूँ 1 आता है, 4 - 3 करूँ 1 आता है, 3 - 2 करूँ 1 आता है। तो मतलब ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 1। तो कॉलम 2 में से माइनस करूँगा कॉलम 1 को, तो जो ऑपरेशन मैंने करना है वो उसके साइड पे लिख दूँगा। ये ऑपरेशन मैंने यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे ये कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 चेंज आएगा, पहले जो हम लिखेंगे उसी में कॉलम 2। जी, अब 1 में कोई चेंज नहीं है, उसको मैं वैसे लिख देता हूँ 6 3 2, 6 3 2। 3 में भी कोई चेंज नहीं आना, उसको मैं वैसे लिख देता हूँ 1 1 1। अब हमने ऑपरेशन लिखा
C2 माइनस C1, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 1 है, तो 7 माइनस 6, 7 माइनस 6, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, जी रिजल्टेंट जो होगा हमारे पास 6 3 2 1 1 1 1 1 1। अब ये देखें यहाँ पे दो हमारे पास जो है C2 भी और C3 भी, दोनों के दोनों हमारे पास सेम आ गए, C2 और C3, ये भी 1 1 1, ये भी 1 1। तो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, अगर दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हों, सेम हो, तब उनका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हैंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो या देन डिटर्मिनेंट जो होगा सारा का सारा इज इक्वल टू 0 होगा, जो कि इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया। यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, ये प्रूव होगा। ये प्रॉपर्टीज यूज़ करके हमने इसको सॉल्व किया। अगला पार्ट जो है वो भी इसी तरह से हमने शो करना है विदाउट एक्सपेंशन, शो दैट। अब ये भी सिंपल सा है, तो हाँ जी, अगला पार्ट नंबर 2, विदाउट एक्सपेंशन शो करना है हमने, ये भी इज इक्वल टू 0, 2 3 माइनस 1, 2 3 माइनस 1, हाँ जी 1 1 0, 1 1 0, 2 माइनस 3 5, 2 माइनस 3 5 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, इसको भी हमने जो है 0 के इक्वल प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंशन। तो वही दो प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, कौन कौन सी, या रोज़ और कॉलम पूरा 0 होना चाहिए, या कोई से दो रोज़ कॉलम सेम होने चाहिए। तो हम इसको सेम करने की कोशिश करेंगे। अब पहला, अगर मैं पहली रो देखूँ तो यह है 2 3 माइनस 1, इसमें कोई भी ये जो है हम चेंज नहीं कर सकते। अगर कॉलम को देखें तो यह है 2 1 2, 3 1 माइनस 3 माइनस 1 0 5। अब एक चीज़ ये यहाँ पे इस अगर कॉलम को देखें तो -1 0 5, इसमें अगर गौर करें तो 3 माइनस 2 करूँ या 2 माइनस 3 करूँ तो -1 आता है, 1 माइनस 1 करूँ तो 0 आता है, 2 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा जो 5, ये पूरा इक्वल हो रहा है। तो हम इस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, साथ में इसको सॉल्व भी करते जाते हैं। करना क्या है हमने, इसमें से इसको माइनस करना है। तो ये कॉलम 1 है, C1 माइनस C2 चेंज आएगा C1 में, पहले जो लिखेंगे उसी में चेंज आएगा, जिसमें चेंज नहीं आएगा उसको हम वैसे क्या वैसे लिख देते हैं, -1 0 5 3 1 माइनस 3, जी C1 माइनस C2 2, C1 हो गया माइनस C2 1 माइनस 1, ये 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जी -1 3 -1 0 1 0 5 -3 5। अब यहाँ पे देखें तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम जो है हमारा दोनों के दोनों सेम आ गए, इक्वल हो गया। तो दोबारा लिखेंगे, हैंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, या हम सेम भी कह सकते हैं इसको, सेम। सो जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो इज इक्वल टू 0 के इक्वल है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करके 0 के इक्वल। पार्ट नंबर 3 जो है हमारे पास, वो भी बिल्कुल इसी तरह से हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है उसकी, उसको भी हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।